मित्रों नमो नमः। आज हम आपको एक विशेष सूचना ये देंगे कि अब तक हम लोग अपने कई एक वीडियो बना चुके हैं और उसमें कुछ छंदों पर हैं, कुछ तो छंद ऐसे हैं जिनकी लक्षण और परिभाषा हमें नेट पर मिलते ही नहीं है, गूगल पे या यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं तो आते ही नहीं है। तो हमने मंजू वासनी छंद का भी लक्षण और परिभाषा मतलब जो उदाहरण है उसके दोनों ही गूगल पर डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। और जिस किसी मित्र को आवश्यकता हो तो वो लोग दे सकते हैं। बेहद उपयोगी है मंजू वासनी छंद का लक्षण और उदाहरण। और दूसरा निवेदन हमारा ये है कि हम ये छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं सुविधाओं के अभाव में, तो अपना सहयोग बनाए रखिए, लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। यही हमारा मनोबल है और यही हमें प्रेरित करेगा। आप कमेंट हमें बताएंगे कि हमें अगला वीडियो किस तरीके से बनाना चाहिए और किसका बनाना चाहिए। तो आपको कोई अगर अपनी इच्छा से कोई वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसी विषय में आपको वीडियो देने का प्रयास करेंगे। और आज हमने अब तक के क्रम में शार्दुल कीर्ति छंद, मंजू वासनी छंद और बसंत का मल्लिनाथ की टीकाएं, कालिदास का जन्म और स्थान, उनका समय, विभिन्न विद्वानों के मतानुसार बहुत सारे वीडियो हम डाल चुके हैं। आप एक वीडियो देखेंगे तो दूसरा उसके डिस्क्रिप्शन में से लिंक मिल जाएगा, आप उसमें से देख सकते हैं। आइए आज हम लोग जानते हैं भगवती को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संस्कृत के कवियों ने अपने बारे में कम ही लिखा है, तो फिर भी हम लोग कुछ जानने का प्रयास करते हैं। कुछ प्रामाणिक ऐसे सूत्र हैं जिनसे हम लोग उनका जन्म स्थान और जो भी उनकी रचनाएं हैं उनके विषय में आज यहाँ पर एक काव्य पंक्तियों के द्वारा पढ़ेंगे, देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं साथियों, ये लिखा है भवभूति। तो भवभूति कुछ लोग उपाधि मानते हैं, कुछ लोग इनका नाम मानते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जैसा भी है, आप लोग जानते हैं कि भवभूति भवभूति से ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनके और भी नाम हैं जो हम कविता में जानेंगे। नीलकंठ जतकर्णी पुत्र शिव से ले भवभूति हुए, नीलकंठ जतकर्णी पुत्र शिव से ले भवभूति हुए। ओम्बिकाचार्य ओम्बेक उदुम्बर दार्शनिक नाम श्रीकंठ ली, ओम्बिकाचार्य ओम्बेक उदुम्बर दार्शनिक नाम श्रीकंठ ली। प्रकरण मालती महावीर और रामचरित रूपक भी थे, और वत्स्यवाक थे महावीर में परिणत प्रज्ञोत्तर में थे। गोत्र काश्यप गौड़ी रीति गुण ओज सदा दिखलाया है, अविदा वृत्ति नाटक में रहती रस करुण सदा दिखलाया है। गौड़ी रीति थी गोत्र काश्यप पद वाक्य प्रमाणज्ञ हुए, व्याकरण और न्याय मीमांसा से यथासंख्य सब सिद्ध हुए। व्याकरण मीमांसा न्याय से यथासंख्य सब सिद्ध हुई। यहाँ पर दोस्तों व्याकरण, न्याय और मीमांसा, ऊपर क्या है पद, व्याकरण, वाक्य, न्याय, प्रमाण, मीमांसा। तो कैसे पढ़ेंगे? गौड़ी रीति गोत्र काश्यप पद वाक्य प्रमाणज्ञ हुए, व्याकरण न्याय मीमांसा से यथासंख्य सब सिद्ध हुई। कुमार भट्ट और ज्ञान निधि से गुरुवर का सानिध्य हुआ, श्रीकंठ सा बालक देखो शिव से ले भवभूति हुआ। लिखी मालती जब माधव ने महावीर चरित से योग हुआ, उत्तर रामचरित में करुणा रहित विदूषक योग हुआ। उत्तर रामचरित में करुणा रहित विदूषक योग हुआ। आइए हम लोग कविता के विषय में विस्तार से जानते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि नीलकंठ जतकर्णी पुत्र, ये कौन है? नीलकंठ और जतकर्णी पुत्र। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, नीलकंठ इनके पिताजी थे, जतकर्णी इनकी माता जी थी। और शिव से ले, ऐसा कहते हैं कि भवभूति नाम है वो इन्हें शिव की कृपा से प्राप्त हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है शिव से ले भवभूति हुए। तो भवभूति जो नाम है वो इन्हें शिव की कृपा से मिला है, ऐसा भव ऐश्वर्य ऐसा कहते हैं। तो उम्बिकाचार्य, उम्बेक और उदुम्बर, इनके तीन नाम हमने, इनकी जो भवभूति जी ने जो अपनी उत्तर रामचरित जो नाटक लिखा है उसकी भूमिका में मैंने इनके तीन नाम देखे हैं। तो उम्बिकाचार्य, उम्बेक और उदुम्बर ये इनके दार्शनिक नाम है और इनका नाम श्रीकंठ है। क्या नाम है? कुछ लोग श्रीकंठ नाम मानते हैं, कुछ लोग श्रीकंठ उपाधि मानते हैं। मुझे लगता है ये श्रीकंठ इनके बचपन का नाम रहा होगा। आगे देखते हैं तो लिखा है, अब इनकी रचनाओं के विषय जरा जान लेते हैं।
तो मालती माधव आपने सुनी होगी। दोस्तों साथियों, इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं हमें। एक मालती माधव मतलब मालती माधव, महावीर मतलब महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। तो ये इनकी 2 नाटक है और जो मालती माधव है वो सबसे पहली रचना है और देखने में लगता है कि वो एक प्रकरण ग्रंथ है। तो देखिए मालती से मतलब क्या, मालती माधव क्या है, वो एक प्रकरण ग्रंथ है। महावीर चरितम क्या है, तो वो एक नाटक है। रामचरित मतलब उत्तर रामचरित, यहाँ पर उत्तर को लिखना समग्र नहीं था कविता की वजह से, तो रामचरित लिख दिया केवल। उत्तर रामचरित क्या, ये दोनों रूपक है। रूपक मतलब नाटक। और बस वागते महावीर में यहाँ पर जो मैंने भूमिका में देखा है कि इन्होंने महावीर चरित में अपने आप को, यहाँ देख लीजिए, ये है महावीर चरित, इसमें इन्होंने अपने आप को बस वाग कहा है। और जो परिणत प्रज्ञ जो नाम है ये इन्होंने उत्तर रामचरित में कहा है। तभी हमने क्या किया, रामचरित यहाँ पर लिख दिया, उत्तर यहाँ लिख दिया, दोनों मिलाकर उत्तर रामचरित हो गया। तो यहाँ पर लिखा परिणत प्रज्ञ किसमें है दोस्तों, तो बोले उत्तर रामचरित में है। भगवती ने अपने आप को वसवाग किसमें कहा है, तो कहते हैं महावीर चरित में कहा है। अच्छा, इनका गोत्र कौन सा था, गोत्र यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है, गोत्र कौन सा था, तो कहते हैं गोत्र इनका था काश्यप। इनकी रीति कौन सी थी, तो कहते हैं गौड़ी। इन्होंने किस गुण में लिखा है, तो बोले ओज गुण, ओज गुण में लिखा है। और इनके नाटक में कौन सी वृत्ति मिलती है, वो लिखा है अविधा वृत्ति मिलती है, अविधा। और क्या मिलता है, एक करुण रस, जहां भी देखो करुण रस के प्रधान कवि हैं। और क्या कहते हैं, गौड़ी रीति तो आप देख ही चुके हैं, गोत्र काश्यप भी आप देख चुके हैं यहाँ पर। और पद वाक्य प्रमाणज्ञ सबसे महत्वपूर्ण वाक्य इनका पद वाक्य प्रमाणज्ञ। तो ये यथासंख्य मैंने लिखा है, यहाँ पर एक शब्द है देखो यथासंख्य। कुछ लोग कहते हैं आप ये कविता लिख दो, जो हमारे साथी आप लोग हैं, आप हमारा मनोबल बढ़ाने वाले हैं। तो जो हमारे साथी हैं वो हमें कमेंट में बताते हैं, और कमेंट करना बहुत अच्छी बात है, उनसे हमें सुझाव मिलता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो कुछ साथियों ने बताया कि सर आपने इतना बड़ा वीडियो बनाया, इतना अगर याद करेंगे इससे अच्छा है कि प्रश्न ही याद कर लें। तो मेरा ये सुझाव है कि जब गीता के आप 18 अध्याय पढ़ेंगे तो 18 अध्याय सब सीरियल से याद करेंगे तो बड़ा ग्रंथ हो जाता अपने आप में। तो हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मिलाया है, केवल तुक और लय का ध्यान दिया है। बाकी हमने कोई भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं लिखा जो आपके उपयोगी ना हो। तो देखिए लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा देखिए, काश्यप गोत्र था इनका, पद वाक्य प्रमाणज्ञ इन्होंने कहा। तो देखिए पद से लेंगे तो व्याकरण लेंगे, ये पद पहले है तो पद को ले लीजिए, ये वाक्य है न्याय ले लीजिए, प्रमाण है मीमांसा ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने लिखा था यथासंख्य सब सिद्ध हुए। दोस्तों हम अपनी किताबों में पढ़ते रहते हैं, आपने देखा होगा कि हम जब कोई छंद वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है यथासंख्य अलंकार। तो यथासंख्य अलंकार कहाँ मिलता, मैंने नीति सत्कम में देखा था, तो वहां पे लिखा था मृग मीन सज्जना नाम, इस तरीके से एक श्लोक है, तो उसमें यथासंख्य अलंकार हुआ था, वही मैंने लिख दिया यहाँ पर। क्या लिख दिया कि पद से व्याकरण, वाक्य से न्याय और प्रमाण से मीमांसा। अब आगे क्या लिखते तो मैंने लिख दिया यथासंख्य, जैसे जैसे लिखे गए हैं, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, ये सब सिद्ध हो जाते हैं। और कुमारिल भट्ट मित्रों क्या है, ये इनके गुरु थे। कौन थे, ये देखो ज्ञाननिधि भी इनके गुरु थे। और इनके तो मैंने लिखा है कुमारिल भट्ट और ज्ञाननिधि गुरुवर, गुरुवर मतलब गुरु श्रेष्ठ, तो ये 2 इनके श्रेष्ठ गुरु थे। सानिध्य का मतलब है इनका संपर्क। तो जब इनके संपर्क में ये 2 आए भभूति जी, तो श्रीकंठ था, कौन, बचपन का नाम क्या था, श्रीकंठ, जो कि एक बालक था। अब जब उसे शिव की कृपा हुई तो भभूति हो गया। कौन हो गया, शिव की कृपा से भभूति हो गए। और लिखी मालती, ये इनकी रचनाएं आ गई। ये लिखी मालती का मतलब क्या है, जब उन्होंने लिखा मालती माधव, तो ये देखो मालती माधव मैंने 2 जगह लिखा, क्यों, हमें कविता चाहिए थी, तो मालती माधव और ये महावीर हैं, तो हमने ऐसा लिख दिया जैसे मालती महावीर से मिल गई हो। तो महावीर चरित से योग हुआ। योग का मतलब ये है कि इन्होंने पहले मालती माधव लिखा, फिर इसी क्रम से इन्होंने महावीर चरितम लिख दिया।
और एक और तो है जिसे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ करुण रस प्रधान नाटक उत्तर रामचरितम। इसमें क्या करा इन्होंने, इसमें करुणा, करुणा का मतलब है करुण रस प्रधान नाटक उत्तर रामचरितम। लेकिन और क्या लिखा, करुणा रहित विदूषक योग हुआ। तो करुण रस प्रधान है लेकिन विदूषक रहित रचना है, क्योंकि आप सब जानते हैं मित्रों, विदूषक हास्य रस का पात्र होता है, खाऊ और पेटू किस्म का पात्र होता है, और भगवती जी को ये कतई पसंद नहीं है, क्योंकि उनके तीनों नाटकों में ऐसा दिखा है कि विदूषक नाम का कोई पात्र की भूमिका नहीं है। इसीलिए आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न बनता है कि भगवती की रचनाओं में किस पात्र की भूमिका नगण्य है, तो आप बिना सोचे समझे उत्तर लगा सकते हैं विदूषक। तो यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर रामचरित में करुणा मतलब करुण रस प्रधान है, लेकिन विदूषक का प्रयोग नहीं है। इसीलिए नहीं है कि करुण और विदूषक दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक चीज और है, यहाँ पर हम देख रहे थे कि यहाँ पर भगवती के हमें जन्म स्थान इत्यादि का पता कम से कम मिलता है, लेकिन हमने सेंटेंस में देखा है अस्ति दक्षिणा पदे पदमपुर नाम नगरम, अस्ति दक्षिणा पथे पदमपुर नाम नगरम। तो दक्षिण पथ में मतलब दक्षिण रास्ते में, दक्षिण दिशा में क्या है, एक पदमपुर नाम का नगर है जो इन भगवती जी का निवास स्थान माना जाता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अगर कोई भी सुझाव हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, कमेंट में अवश्य बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपको देते रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी परीक्षाओं में अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होंगे। जय हिंद, जय भारत, नमो नमः।